नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के दौसा में हुए सड़क हादसे में घायल हेमा मालिनी को अब जयपुर के अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से बाहर लाया गया है। उनकी हालत इस वक्त खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन इस हादसे में ऑल्टो कार में सवार एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। उसे इलाज के लिए दौसा से जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी हादसे में ऑल्टो में सवार एक 2 साल की बच्ची की मौत भी हो चुकी है। हेमा मालिनी मर्सिडीज में सवार थी जब यह हादसा हुआ। दौसा में इस जबरदस्त हादसे में एक बच्ची की जान जा चुकी है और दूसरा बच्चा, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अब से कुछ देर पहले यह हादसा हुआ जयपुर से 60 किलोमीटर दूर दौसा में, जहां हेमा मालिनी की मर्सिडीज कार टकरा गई एक ऑल्टो कार से। तो मथुरा से जयपुर जाने के दौरान हेमा मालिनी की मर्सिडीज और ऑल्टो कार के बीच ये टक्कर हो गई थी। हादसे में ऑल्टो सवार परिवार ने अपनी 2 साल की बच्ची को गंवा दिया, जबकि कई लोग दौसा के सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। उधर जयपुर के अस्पताल में हेमा मालिनी का इलाज चल रहा है। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की ये तस्वीरें कार हादसे के फौरन बाद की है। राजस्थान में दौसा के पास हेमा की मर्सिडीज कार और ऑल्टो की टक्कर हो गई। ऑल्टो में सवार एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि हेमा को फौरन एक शख्स अपनी गाड़ी से जयपुर लेकर आ पहुंचा। हेमा को चेहरे पर इतनी जबरदस्त चोटें आई हैं कि पूरा चेहरा खून से तरबतर हो गया। गाड़ी आमने सामने बढ़ी है, गाड़ी तेज तो चलती है हाईवे पे। हाईवे पर हुई थी या हाईवे पे मेन हाईवे मिडवे के सामने, दौसा मिडवे के सामने। अच्छा, वो 3 आदमी घायल हुए हैं, एक बच्ची एक्सपायर हो गई। एक गाड़ी थी और भीड़-भाड़ होने के बाद अपनी गाड़ी में डाल के जयपुर लेके आए। अच्छा, उस हेमा मालिनी की स्थिति कैसी बताई जा रही थी जब उनको गाड़ी से यहाँ लेकर आ रहे थे? ठीक है, उनके थोड़ी बहुत यहाँ लगी है और कमर में थोड़ा पेन है। हेमा मालिनी मथुरा से जयपुर जा रही थी कि दौसा के पास उनकी गाड़ी का हादसा हो गया। दौसा में लालसोट के पास एक चौराहे पर ऑल्टो कार से जा टकराई। पहले तो काफी देर तक कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कार से बाहर निकलते चीख पुकार ने साफ कर दिया कि यहाँ कुछ अनहोनी हो चुकी है। हादसे में ऑल्टो सवार कई लोगों को काफी चोटें पहुंची, यहाँ तक कि एक बच्चे की जान तक चली गई। हेमा के हादसे की खबर फैलते ही लोग जुटने लगे और दौसा के विधायक फौरन हेमा के साथ जयपुर रवाना हो गए। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आपकी गाड़ी का बहुत जबरदस्त खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। डिवाइडर भी कूद गए, लेकिन कुछ शुक्रिया है कि हमारे ये एक मिलने वाले डॉक्टर शिव है, वो मौके पे पहुंच गए, उन्होंने सबको लेके। अच्छा, तो आपने हेमा जी को कितनी चोट है? हेमा जी को बहुत ज्यादा नहीं है, वो मतलब सिर में चोट है, लेकिन वो खुद गाड़ी में से बैठी है, गाड़ी में से उतर के अंदर कहीं नहीं है। इधर जयपुर तक हेमा के हादसे की खबर फैल चुकी थी। एक निजी अस्पताल में सारी तैयारियां थीं। खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके हेमा मालिनी के हादसे पर दुख जताया। हेमा के जयपुर पहुंचते ही अस्पताल के डॉक्टरों ने मोर्चा संभाल लिया। हेमा को चोट तो चेहरे पर काफी आई है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक घबराने की कोई बात नहीं। जो दुर्घटना हादसा हुआ, ये एक गाड़ी जो रोंग साइड से आ रही थी और मैडम की गाड़ी, दोनों आपस में काफी तेज गति से भिड़ी। मतलब जो दूसरी गाड़ी आ रही थी वो रॉन्ग साइड से जी, वो रोंग साइड से आ रही थी और मैडम को जिस अपनी गाड़ी में थी उसमें उनको इंजरी हुई, सर पे चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रहा है, बैक में और पाँव में काफी ज्यादा चोट है। जो मेरे साथ रास्ते में आई है, उन्होंने पूरे रास्ते जल्दी फास्ट करने के लिए बोला कि मेरे को वो पेन सहन नहीं हो रहा है। आप कहाँ पर थे? आप कैसे? बिल्कुल, मैं एक्चुअली मैं वहाँ से निकल रहा था। हाँ। तो वहाँ काफी भीड़ हो रही थी, तो मैंने वहाँ देखा कि सब लोग देख रहे थे, लेकिन कोई मैडम को वहाँ पे पहुँच नहीं पाया था, पहचान नहीं पाया था, जो भी रहा हो। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने देखा तो वहाँ पे काफी ज्यादा खून बह रहा था, सर में लगी हुई थी और इनके 100 साथ में थे, उनको भी चोट आई है। जो इलाज अंदर चल रहा है, प्रॉपर रिपोर्ट अभी डॉक्टर सब। उधर ऑल्टो सवार बच्ची की मौत से परिवार में गम के बादल गहरा गए हैं। चारों घायलों का दौसा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्मिता शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। तो फिलहाल हेमा मालिनी खतरे से बाहर हैं, लेकिन जो बाकी घायल हैं उनकी हालत नाजुक बनी हुई। एक बच्चे की हालत खासतौर पर नाजुक बनी हुई है। इस हादसे के शिकार एक महिला ने क्या कहा इस हादसे के बाद, आइए देखते पहले।
क्या नाम है उनका? हर्ष चौधरी। और बिटिया का? बिटिया का चिन्नी चौधरी, सोमिल चौधरी और वो शिखा चौधरी। तो एक ही बच्चा है यहाँ पे? 2 बच्चे हैं। अच्छा, और फिलहाल कौन सा दुहारू? दुआरू बाजार। आपकी वो अल्टो है अटेंडेड कौन सी? एल्टो। अनुमान का नाम? बड़े 5 जने कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जयपुर से लालसोट जा रहे थे। तो एकदम तेज स्पीड सही होगा सर? मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है, बट टर्न किया था वो तो मेरे को मालूम है, उसके बाद बिल्कुल पता नहीं कैसे क्या। तो हॉस्पिटल में आए जब वहाँ होश आया मेरे को, तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। और इस वक्त हम सीधा चलेंगे स्मिता शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। स्मिता, अभी सबसे पहले मैं अपडेट चाहूंगा आपसे, आप हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, अभी क्या स्थिति है, क्या कुछ ब्रीफ किया डॉक्टर्स ने? देखिए, डॉक्टर्स ने अभी तक जो है औपचारिक रूप से कोई भी ब्रीफिंग नहीं की है। एक पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था शुरुआती रूप में करीब 1 घंटे पहले कि हेमा मालिनी के जो है अभी फिलहाल सिटी स्कैन्स वगैरह और जो भी नॉर्मल प्रोटोकॉल के तहत एग्जामिनेशंस होते हैं, जांच परीक्षण होती है देखने के लिए कि कहीं अंदरूनी रूप से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा, कोई गहरी चोट तो नहीं है, उसी के लिए जांच परीक्षण किया जा रहा है। अस्पताल के यहाँ पर अगर आप देखिए गेट पर अब इनफैक्ट लोगों को यहाँ सिक्योरिटी को एक तरीके से अलर्ट किया गया है ताकि खास करके मीडिया कर्मी कैमरास वगैरह लेकर अंदर ना जा सके। लेकिन पीपी चौधरी जो कि सांसद हैं, वो कुछ देर पहले गए थे और उन्होंने जिस तरह से जानकारी दी कि हेमा मालिनी जो है इस वक्त स्थिर बनी हुई है। हमें बताया जा रहा है कि सिटी स्कैन के रिपोर्ट जो हैं वो शायद क्लियर आए हैं। लेकिन जो दुख की बात है कि जो 4 साल की बच्ची है सोनम, जिसकी जान गई है इस हादसे में, हालांकि सवाल खड़े हो रहे हैं उस परिवार पर क्योंकि वो गलत दिशा में जो है एक हाईवे पर एक छोटी गाड़ी लेकर चल रहे थे और उस परिवार में हनुमान और सीमा उनके माता पिता का नाम है, एक और बहन है शिखा। इस परिवार में एक कंफ्यूजन है, भ्रम की स्थिति है एक भाई सोमिल को लेकर, बताया जा रहा है कि जिसकी स्थिति नाजुक है और सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, लेकिन जिसका जिक्र शायद सीमा अपने उस कमेंट में नहीं कर रही थी जो हमने दर्शकों को अभी अभी सुनाया है। लेकिन आज की रात कम से कम हेमा मालिनी जयपुर के इसी अस्पताल में रहेंगी। स्मिता, हादसे के बारे में क्या जानकारी है? जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उन लोगों से आपकी बात हुई होगी, उन्होंने क्या बताया है हेमा मालिनी की स्थिति के बारे में? वो लोग कुछ बता रहे थे उस वक्त कि क्या स्थिति थी जब फौरन ये एक्सीडेंट हुआ? जी बिल्कुल, देखिए ये हादसा जो हुआ है जब दौसा में, जो कि जयपुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है, हेमा मालिनी को जयपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पर आना था, इसीलिए वो इस ओर आ रही थी। और ये जो परिवार है ये दरअसल लालसोट का परिवार है जो दौसा से और 40 किलोमीटर आगे की दूरी पर है। ये परिवार जयपुर से लालसोट की ओर बढ़ रहा था, लेकिन हाईवे पर दूसरी चूंकि गलत दिशा में था और तब जाकर इन गाड़ियों की जो भिड़ंत हुई है, हेमा मालिनी के गाड़ी में उनके स्टाफ के 3 और मतलब ड्राइवर को शामिल करके 2 और सदस्य भी थे, उनकी भी जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह की जा रही है। उनको भी बताया जा रहा है कि माइनर इंजरीज ही हुई है, बहुत ज्यादा जो है गंभीर चोटें इस वक्त नहीं है, लेकिन एयरबैग्स की वजह से बताया जा रहा है कि शायद जो है ये और ज्यादा कहीं ना कहीं गंभीर हो सकता था ये हादसा। लेकिन हेमा मालिनी को फिलहाल जो हमने देखा कि सिर पर उनको चोटें आई। अच्छा स्मिता, अभी कुछ क्लियर है कि कितनी देर में डॉक्टर्स इस चीज को क्लियर करेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी ऑफिशियली कुछ नहीं है जानकारी। नहीं, हमने कोशिश की है यहाँ पर कि कम से कम जो वार्ड बॉयज हो या अटेंडेंट्स हो उनसे कुछ जानकारी मिल सके, और वो लोग जो है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो अभी तक उनका जो है सिटी स्कैन के बाद उनको ऊपर लेकर जाया जा चुका है, कोई कह रहा है अभी वो निचली माले में है। लेकिन इतना जरूर तय है क्योंकि जब पीपी चौधरी अंदर गए थे उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी ने बाकायदा जो है उनकी ओर हाथ वेव किया और खुद उनको पूछा कि जो दूसरे लोग घायल हुए थे उनकी स्थिति क्या थी, तो मतलब वो होश में यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन देखिए, अगर सिर पे चोट आया है तो मुमकिन है कि यहाँ पर एक सर्जरी की भी जरूरत पड़े। वो हो सकता है एक माइनर सर्जरी हो जिसके लिए शायद उनको तमाम जो जांच परीक्षण है वो सिटी स्कैन हो या फिर दूसरे इन्वेस्टिगेशन हो, परीक्षण उनके नतीजे आने के बाद हो सकता है एक माइनर सर्जरी भी रात के वक्त में की जा सके या सुबह के वक्त में की जा सके। लेकिन परिवार वाले रात में क्या पहुंच सकेंगे या नहीं, ये ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए अगर चार्टर्ड एयरक्राफ्ट लेकर भी आते तो हो सकता है एटीसी वगैरह में शायद जो है यहाँ पर उस तरह से स्टाफ मेंबर ना मिले ऑपरेट करने के लिए। बहुत शुक्रिया स्मिता आपका फिलहाल इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल की जो स्थिति है वो ये है कि अंदर टेस्ट चल रहे हैं, सिटी स्कैन वगैरह चल रहे हैं, कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, एक बच्ची की जान चली गई है और एक बच्चा, अब तक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक उसकी हालत। इसी हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है कि ऑल्टो ड्राइवर ने इस मामले में FIR दर्ज कराई है। दौसा में यह हादसा हुआ था।
और इस वक्त हमारे साथ दौसा कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप सिंह जुड़ गए हैं। दिलीप जी, एफआईआर कराई गई है इस मामले में कोई ऑल्टो चालक की तरफ से? ऑल्टो चालक अल्टो गाड़ी है जी, तो उसके वो पीड़ित वो तो सब तो सीरियस हालात हैं उनके। दो के तो जयपुर रेफर कर दिया और दो है मजलूम है जी, वो दौसा इलाज चल रहा है जी, एक बच्ची है वो एक्सपायर हो गई जी। तो उसके जो परिजन आ गए तो परिजन एफआईआर दे रहे हैं जी। क्या मतलब एफआईआर में क्या किस बात का जिक्र किया गया? किसी का नाम से एफआईआर दी गई है? नाम तो भाई गाड़ी ड्राइवर कौन था उस मर्सिडीज गाड़ी में, गाड़ी के नाम से दे रहे गाड़ी नंबर पे कि वो गाड़ी आगरा से आ रही थी जयपुर की तरफ जा रही थी जी, और वो अल्टो गाड़ी जयपुर से लालसोट की तरफ आए तो कट्टा का तिराया आता है, तिराया पर वो लालसोट की तरफ घुमा रहे थे। मर्सिडीज गाड़ी थोड़ी स्पीड में थी तो उसमें ये उस गाड़ी है अल्टो गाड़ी है कंडक्टर साइड से टक्कर मार के फिर ये गाड़ी डिवाइडर को साइड में चली गई मर्सिडीज गाड़ी। ठीक, बहुत बहुत दिलीप सिंह जी, एक चीज और भी बात सामने आ रही है कि जो ऑल्टो ड्राइवर था वो रॉन्ग साइड आ रहा था हाईवे में। ये कुछ आपको क्लियर है किसकी गलती थी इस हादसे में? नहीं, अल्टो वाला रॉन्ग साइड नहीं आ रहा था, वो जयपुर से लालसोट वो कट आता कट की तरफ जा रहा था, कट में था। ठीक, तो कट से इधर लालसोट तरफ आए तो मर्सिडीज गाड़ी स्पीड से आ रही थी तो उसे टक्कर मार दी तो आगे तो घसीटती हुई चली गई। अभी ये क्लियर है कि गलती किसकी थी? गलती तो मर्सिडीज गाड़ी वो स्पीड से आगे बताई जो वहाँ पे प्रत्यक्ष जन तो खड़े थे उन्होंने बताया कि गाड़ी स्पीड से आ रही थी मर्सिडीज गाड़ी, वो इधर से उधर घूम रहा था, राइट टर्न ले रहा था। अच्छा, हेमा मालिनी की स्थिति के बारे में अभी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं है, उनका फोर्टिस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उस मामले उनके भी चोट आई हुई चेहरे पे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हेमा मालिनी की जो कार है, जो मर्सिडीज है, वो रॉन्ग साइड जा रही थी, गलत साइड जा रही थी? नहीं, गाड़ी तो दोनों अपनी सही जगह साइड थी लेकिन वो तिराहे पे है तो वो गाड़ी इधर अपने साइड में आने लग गई कट से। तो क्या पड़ता है जी, क्या हेमा मालिनी की कार ने रेड लाइट जंप की थी क्या? नहीं, रेड लाइट नहीं है वहाँ पे, कुछ लगाया हुआ नहीं हुआ जी। तो हाईवे पे कट है जी, तो कट से इधर राइट हैंड ले रहा था और ये गाड़ी उधर से आगरा रोड से फास्ट आ रही थी। यानी कि ओवर स्पीडिंग का मामला है? हाँ ये एक्सीडेंट जो ओवर स्पीडिंग के चलते हुआ है? हाँ, वो तो गाड़ी स्पीड में थी, इन्होंने ध्यान किया नहीं अल्टो वाले ने तो उसने राइट टर्न ले लिया। यानी कि अभी शुरुआती तौर पर अगर कहें तो ये ओवर स्पीडिंग का मामला है मर्सिडीज का जिसमें हेमा मालिनी सवार थी? यस। ठीक, अभी जो मामला है वो किसके अगेंस्ट दर्ज हुआ है? वो तो उनके मर्सिडीज गाड़ी चालक का। अभी इसमें क्या कार्रवाई होगी आगे? अभी तो मामला रिपोर्ट दे रहे हैं, पीड़ित जो अल्टो गाड़ी के पीड़ित है उनके परिजन रिपोर्ट दे रहे हैं तो उसमें कार्रवाई किया एफआईआर देते हैं, उसके बाद नहीं देंगे। अभी किसी को हिरासत में लिया है आपने इस हादसे के बाद? अभी नहीं, अभी हिरासत में किसी को नहीं लिया है। ठीक, शुक्रिया आपका दिलीप सिंह जी बातचीत के लिए।